मजिस्ट्रेट ड्यूटी है ऑलरेडी एक परंपरा है, उसकी सारे विभाग को पता है, हमारे विभाग को पता है। मैं चाहूँगा कि जल्दी उसकी मजिस्ट्रेट ड्यूटी आपकी अलग अलग त्योहारों की जारी हो जाए। क्राउड मैनेजमेंट और रूट मैनेजमेंट की बात कप्तान साहब ने किया है। मैं बस उसको केवल इतना फ्लैग करूँगा कि रूट जो है ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा चीज़ जाएगी और उसमें कोई भी फेरबदल। और पिछली बार तो हम लोगों ने फिर भी थोड़ा सा जब कोई घटना हो जाती है तो कार्रवाई में हम आयोजकों को कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन हम इस बार ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर किसी ने रूट चेंज किया और कोई घटना हो ना हो तब भी हम उसका संज्ञान लेके एक रिपोर्ट लेंगे कि कहाँ पे जो है जो निर्धारण था रूट का उससे बदलाव किया गया है। तो जैसी स्थिति होगी, अगर कोई घटना होगी तो FIR की जाएगी, अगर कोई घटना नहीं होगी तब भी उसको हम संज्ञान लेके अगली बार के लिए परमिशन निरस्त करने का काम भी उसमें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद में जो लोकल विसर्जन की बात है ये ऑलरेडी बता दी है ADM साहब ने कि भाई फ्लोइंग वाटर्स को, जो बहते पानी है, उन चीज़ों को हम लोग पोल्यूशन भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास जो नदियां हैं, जो पोखरे हैं, उनके अंदर जो है पोल्यूशन भी हम ना करें। श्रद्धा और आस्था हमारी बनी रहे, ये भी हमारा जिम्मेदारी है। तो इसमें जो व्यवस्थाएं की जाती हैं विसर्जन की वो एक अच्छा विकल्प होता है और बाद में फिर संबंधित नगर पालिका या ग्राम पंचायत उसकी साफ सफाई अगर सह समय नहीं कराएगी तब भी दिक्कत है। तो इसलिए सभी को ये निर्देश भी चले जाएँ कि सह समय उनकी साफ सफाई कर लिया जाए, जिससे कि रेस्टोर जो है पोस्ट फेस्टिवल जो होता है, किसी भी त्यौहार के बाद की जो स्थिति है वो सामान्य जितना जल्दी होगी उतना ही हमारे लिए सबके लिए अच्छा रहता है। जो न्यूसेंस क्रिएटर मेरा निर्देश है कि जो भी परमिशन सप्लाई होगी उसको बिना किसी अवरोध के बहुत ही स्मूथ तरीके से कम से कम समय में उन परमिशन को जारी किया जाए, लेकिन उसमें ये देख लिया जाए कि कोई चीज़ नई परंपरा जो है कहीं पे वो प्रारंभ ना हो। तो ये एक ध्यान रखे और बाकी चीज़ जो है तत्काल जो जहाँ जैसे रिपोर्ट आपको लेनी होती है, इसका एक सिंगल विंडो सिस्टम टाइप का आप अपने तहसीलों में डेवलप कर लें जहाँ से परमिशन जारी हो। तो परमिशन देना और लेने की जो प्रक्रिया है उन दोनों में ही किसी प्रकार की लापरवाही या संकोच या वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो आम जनमानस है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो ये ना माने कि हर बार होता है, अरे हमने पिछली बार भी नहीं लिया था। देखिए होता क्या है, त्यौहार रजिस्टर में वो एंट्री हो जाती है और वो परमिशन में रिकॉर्ड में आ जाती हैं। तो सारी बातें जो हैं वो विधिवत उनका समाधान, उनकी ड्यूटियाँ कहाँ लगनी है। अब आपने मान लो कहीं किसी गांव में कोई कार्यक्रम आप करा रहे, परमिशन आपने अप्लाई नहीं किया, तो प्रशासन को जो है वो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर मुझे क्या व्यवस्था करनी है, मुझे कितने सिपाही भेजने हैं, कितना मुझे विद्युत विभाग की टीम को भेजना है, या पंडाल अगर लगा है तो फायर की टीम को ही बोलना है। तो परमिशन जो है ये भी एक काम करती है कि हमारे पास सूचना आ जाती है एक ही जगह पे कि हमारी तैयारियों में हमें क्या क्या कहाँ ड्यूटी लगानी है। तो ये इस प्रकार का ध्यान रहे। और आज की जो प्रेस ब्रीफ जाए उसमें हेडिंग जो है मेन इसी बात के ऊपर एक वन ऑफ द हाईलाइट ये भी रहना चाहिए कि जो भी आयोजक हैं जो कार्यक्रम करना चाहते हैं आगामी त्योहारों में वो परमिशंस जो है सर में अप्लाई करें। लास्ट मोमेंट के लिए वेट ना करें कि हम फिर जाएंगे, फिर इनका फ़ोन कराएंगे, हम DM साहब से मिल लेंगे, हम कप्तान साहब से मिल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप समय से देंगे तो प्रशासन को भी इस पर काम करने में समय चाहिए होता है बेसिक, तो उतना ध्यान सभी लोग रखेंगे तो किसी के लिए कोई चिंता की बात नहीं होगी। दूसरी बात जो है, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, हमारा PWD यहाँ पे है, विद्युत विभाग यहाँ पे है, इन सब से मेरा ये विशेष अनुरोध है कि आप अपना कार्य योजना भी अपनी बनाएं। जैसे आप विद्युत विभाग जो है जितने भी रूट है उसका रूट चार्ट लेके और आप अपना एक माइक्रो प्लान बनाएं कि कहाँ पे आपने किस की लाइन मैन की ड्यूटी लगाई है, कौन आदमी कहाँ पे रहेगा, कोई बात होगी तो कैसे अटेंड की जाएगी। तो ये ऐसा मत सोचिए कि केवल मजिस्ट्रेट ड्यूटी और पुलिस ड्यूटी लग गई तो आपका काम हो गया। मैं चाहूँगा कि इसमें सारे SDMs जो भी हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं उन सब के माइक्रो प्लान ड्यूटीज कौन सी कहाँ पे लगी हैं ये भी इनसे आप लेंगे। ठीक है, आप अक्सर मजिस्ट्रेट ड्यूटी और पुलिस ड्यूटी का ही डाटा रहता है आपके पास में, लेकिन अब विद्युत विभाग की ड्यूटी, नगर पालिका, नगर पंचायतों की CDO साहब जो हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें ड्यूटीज कहाँ पे किसकी लगी है। ठीक है, और ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि साथ साथ जरूर उसके घूमना है। भाई विद्युत विभाग का काम है तो विद्युत विभाग के संबंध में वो ड्यूटी लगाएगा। साफ सफाई की ड्यूटी है तो फिर नगर पालिका साफ सफाई की ड्यूटी लगाएगी। तो इस प्रकार की जिस विभाग से जो ड्यूटी माइक्रो प्लान बनना है वो माइक्रो प्लान भी आपके पास में संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे प्राप्त हो जाए, उसकी एक समय
आप जो है एक निर्धारित कर दें और एक पत्राचार जो है अगर मेरे कार्यालय से भी अगर सबको हो जाए इस विषय में तो और बेहतर है। इसमें विस्तृत इंस्ट्रक्शंस हो इनके लिए कि इनको इनसे हमारी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, वो पत्र जारी हो जाए और साथ में उसमें नीचे लिखा हो कि इस प्रारूप के ऊपर में आप सूचना जो है इतने टाइम में उपलब्ध कराने का करें, जिससे वो कंट्रोल रूम में और हमारे एसडीएम्स के कार्यालय में या पुलिस विभाग के पास में वो सारी चीज़ें फ़ोन नंबर सहित उन व्यक्तियों की ड्यूटी हो। अब मान लो कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई बात हुई, जैसे बड़े पार की बात पिछली बार थी हम लोग, मैं तो भी गए थे उसमें, तो अगर मान लो वो डिटेल हो कि